नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार कुछ इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस के अल्फाज लेकर हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट अवर लिसन। चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एज सुन एज के बारे में। उसके अलावा भी आपके पास कंजंक्शन के अल्फाज हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हैं इसमें। जैसे आप देख लें एक तरफ से वेयर एवर, बिकॉज ऑफ, एज, सो, ऑल्दो, अनलेस, एज फार एज, लीस्ट, शुड, टू, रादर देन, विदर और, नाइदर, नॉर, आइदर और, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, बोथ एंड। नीदर को नाइदर भी पढ़ सकते हैं, नीदर भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ईदर को आइदर भी पढ़ सकते हैं, इधर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग से। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड इनटू क्लास वी स्टूड। एज सुन एज का मतलब होता है जूँ ही, जैसे ही, बोले जैसे ही टीचर क्लास में दाखिल हुए हम खड़े हो गए। ऐसी दूसरी मिसाल है, एज सुन एज ही फिनिश्ड हिज वर्क। जो ही उसने अपना काम मुकम्मल किया, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। एज सुन एज इट बिगिनस टू रैन, कि जो ही बारिश शुरू होगी, वी शैल रिटर्न होम, हम घर को लौट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रेजेंट में है, दूसरा फ्यूचर में। इसी सेंटेंस में दो पार्ट हैं। तो अब यहाँ पर ये तवज्जो देने वाली बात है कि अगर बाद वाला फ्यूचर में है तो हम पूरे सेंटेंस को फ्यूचर में ही तर्जुमा करेंगे, मुस्तकबिल में करेंगे। जैसे कंडीशनल में आप तर्जुमा करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में जो शर्तीय जुमले होते हैं, जैसे उसमें तर्जुमा करते हैं, ऐसे यहाँ पर। चौथी मिसाल देख लीजिए, एज सुन एज ही वेक्स अप ही चेक्स हिज फ़ोन फॉर मैसेजेस। कि जो ही वो बेदार होता है, वो अपने मोबाइल में मैसेज चेक करता है, देखता है। ठीक है ना। चलिए, आगे वाला लफ्ज़ है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं। आई शैल फॉलो यू वेयर एवर यू गो, कि मैं तुम्हारा ताकुब करूँगा, तुम्हारा पीछा करूँगा जहाँ तुम जाओगे, है ना। तो जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारा वहाँ ताकुब करूँगा। ऐसे वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड मॉस्किटोज़, कि जहाँ कहीं तुम जाओगे तुम्हें मच्छर मिलेंगे। वेयर एवर ही वर्कड, जहाँ कहीं भी उसने काम किया, ही मेड फ्रेंड्स, उसने दोस्त बनाए, है ना। वेयर एवर यू मे बी, जहाँ कहीं भी तुम होगे, डेथ विल ओवरटेक यू, तो मौत तुम्हें पा लेगी, है ना। कुरान करीम में एक आयत करीमा है, तो उसी का ये तर्जुमा है कि जहाँ कहीं भी तुम होगे तुम्हें मौत पा लेगी। तो चलिए, हमने एज सुन एज वेयर एवर पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड बिकॉज। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न बिकॉज, है ना। बिकॉज के क्या माने होते हैं? बिकॉज का माना की वजह से, या के कारण, के सबब। तो अब यहाँ देख लीजिए, शी क्विट हर जॉब बिकॉज शी वॉज अनहैप्पी, कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी इसलिए कि, है ना, वो नाखुश थी। ठीक है ना, इसलिए कि वो नाखुश थी। वी रश्ड इंडोर्स बिकॉज इट स्टार्टेड रनिंग, बोले हम घर के अंदर तेज़ी से दाखिल हो गए इसलिए कि बारिश शुरू हो गई, है ना। व्हेन वी शी वॉज लेट बिकॉज शी मिस द ट्रेन, है ना। शी वॉज लेट, वो ताख़ीर लेट थी इसीलिए शी मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो गई, उसकी ट्रेन छूट गई। शी मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई हैड बीन इल, कह रहे कि मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया, क्लास में शिरकत यानी दर्स में शरीक नहीं हुआ, या मैं शरीक दर्स नहीं हुआ इसलिए कि मैं बीमार था। He got success in the examination because of you। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम because of you का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, because of you, है ना। हालांकि यहाँ पर भी ऑफ भी होना चाहिए था बोल्ड में ही, ऐसे इटैलिक में, लेकिन छूट गया है बहरकैफ। आप लोग इसे देख लें कि ये
बिकॉज ऑफ यू का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हमने किया है। he got success in the examination because of you, यानी उसने इम्तहान में कामयाबी हासिल की तुम्हारी वजह से, की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब होता की वजह से। तो ही कांट वॉक बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस, कि वो क्या है, अपनी कमज़ोरी की वजह से नहीं चल सकता है ना। वॉक का मतलब होता है, वॉक मतलब वॉक ऑन फुट, यानी पैदल चलना। तो ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, कि उसकी नौकरी चली गई उसकी लापरवाही की वजह से, यानी उसकी लापरवाही की वजह से उसकी नौकरी चली गई, है ना, या उसने अपनी नौकरी गंवा दी, अपनी नौकरी गंवा दी या चली गई, ठीक है ना। वी गॉट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज स्टूपिडिटी, कि हम परेशानी में पड़ गए उसकी हिमाकत की वजह से, या उसकी हिमाकत की वजह से हम परेशानी में पड़ गए। ऐसे ही अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम एज़ का इस्तेमाल आप देखिए। एज़ का मतलब जैसा कि, जिस तरह के। जैसे कह रहे वी ट्रस्ट हिम एज़ ही इज़ ऑनेस्ट, कह रहे कि हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं जैसा कि वो ईमानदार है, जैसा कि वो ईमानदार है तो हम उस पर एतमाद करते हैं। ही एक्टेड एज़ ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, कह रहे हैं कि उसने वैसा ही अमल किया जैसा कि उसे हिदायत दी गई थी, यानी उसने वैसा ही काम किया जैसे कि उसे हिदायत दी गई थी। ही एक्टेड उसने अमल किया जैसा कि उसे हिदायत दी गई थी। लफ्ज़ी तर्जुमा ये है कि ही एक्टेड उसने अमल किया, यानी किसी काम को अंजाम दिया, एज़ ही वॉज इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे हिदायत दी गई थी। एज़ आई वॉज हैविंग अ नाइस टाइम, कह रहे हैं कि जैसा कि मेरे पास अच्छा वक्त था, आई डिसाइडेड टू स्टे लॉन्गर, मैंने मज़ीद ठहरने का फ़ैसला किया, मैंने मज़ीद ठहरने का फ़ैसला किया। एज़ इट वॉज़ वेरी कोल्ड, कह रहे हैं जैसा कि बहुत ठंड थी। ही पुट ऑन हिज कोट, उसने अपने कोट को पहन लिया है, उसने कोट पहन लिया, अपना कोट पहन लिया, है ना। एज़ आई वॉज टायर्ड, जैसा कि मैं थका हुआ था। आई वेंट टू बेड अर्ली, एज़ आई वॉज टायर्ड, जैसा कि मैं थका हुआ था। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बिस्तर पे जल्दी चला गया। नाज़रीन इकराम पीछे आपने बिकॉज पढ़ा, बिकॉज का माना भी इसलिए होता है, सो का माना भी इसलिए होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बिकॉज में क्या होता है कि बिकॉज में हम इल्लत बाद में बयान करते हैं, और सो में हम इल्लत पहले बयान कर देते हैं। जैसे ही वॉज अपसेट, कह रहे कि वो अपसेट था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब कुछ नहीं कहा, वजह क्या, अपसेट था। द लास्ट बस हैड गॉन सो वी हैड टू वॉक होम, कह रहे कि आखिर वाली बस जा चुकी थी इसीलिए हमें घर पाँव पैदल जाना पड़ा। तो अब यहाँ देख ली, इसलिए हमें पाँव पैदल जाना पड़ा, इल्लत पहले बता रहे कि बस जा चुकी थी। ऐसे ही वॉज इल सो टीचर सैड नथिंग, कह रहे कि वो बीमार था इसलिए टीचर ने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर अगर बिकॉज को हमको इस्तेमाल करना होगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम ये कहेंगे द टीचर सैड नथिंग बिकॉज ही वॉज इल। अब हम यहाँ पर बिकॉज में, बिकॉज की जो इल्लत है वो बाद में हम बयान करेंगे, ठीक है ना। और सो में पहले हम इल्लत बयान कर देते हैं। मदर वॉज वेरी काइंड सो शी डिड नॉट पनिश, कह रहे माँ बहुत रहम दिल थी इसलिए उसने सज़ा नहीं दी, इसलिए उसने सज़ा नहीं दी, ठीक है। अब नाज़रीन किराम यहाँ पर ऑल्दो का हम देखते हैं, ऑल्दो का इस्तेमाल देखते हैं। कह रहे कि ऑल्दो का माना क्या होता है, ऑल्दो का माना अगरचे, कह रहे ऑल्दो आई लाइक हिम, अगरचे मैं उसे पसंद करता हूँ। आई डोंट वांट टू अकम्पनी हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता। ऑल्दो शी लाइक्स हिम शी डज़ नॉट वांट टू मैरी हिम, कह रहे अगरचे वो उसे पसंद करती है लेकिन उससे वो शादी नहीं करना चाहती है। ऑल्दो यू आर माई ऑन ब्रदर, कह रहे अगरचे तुम मेरे अपने भाई हो, है ना, अगरचे तुम मेरे अपने भाई हो। आई कांट टेक अनफेयर डिसीजन, मैं गलत फैसले नहीं ले सकता। जैसे ऑल्दो आई हैव बीन इल आई विल हेल्प यू श्योरली, कह रहे अगरचे मैं बीमार हूँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसे अपनी नाज़रीन इकराम यहाँ पर देख लीजिए, अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक कि तुम नहीं, अनलेस यू मेंड योर वेज नो वन विल लाइक यू, जब तक कि तुम अपनी आदत को या अपने तरीके को नहीं सुधार लेते हो
नो वन विल लाइक यू, तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। जब तक तुम अपनी आदत नहीं सुधारोगे तब तक कोई तुम्हें नहीं पसंद करेगा। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू वॉन्ट गेट सक्सेस, तो तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, कि जब तक तुम तंबाकू नोशी नहीं छोड़ोगे, योर हेल्थ विल नॉट इम्प्रूव, तो तुम्हारी सेहत जो है अच्छी नहीं होगी। अनलेस यू फाइंड अ जॉब, जब तक कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, योर प्रॉब्लम्स विल ओनली डिपेंड, तो तुम्हारी जो परेशानी सिर्फ बढ़ती ही जाएगी। अब यहाँ पर अनलेस का आपने इस्तेमाल देख लिया। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने तौर पर भी बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जुमलों में। अब यहाँ पर हम एज़ फॉर एज़ का, एज़ फॉर एज़ मतलब जहाँ तक, जिस हद तक, जिस तरह, जहाँ तक। करे वी नीड टू ट्रैवल, करके हमें सफ़र करने की ज़रूरत है। एज़ फॉर एज़ वी कैन टू नाइट, जहाँ तक, जिस हद तक, जिस मुमकिन हद तक या जिस हद तक, वी कैन टू नाइट, हम कर सकते हैं आज रात। ऐसी एटलीस्ट, यहाँ पर देख लीजिए, एटलीस्ट एज़ फॉर एज़ आई कैन सी, करें कि एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, कम अज़ कम जहाँ तक मैं देखता हूँ, ही विल बी फाइन, वो अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखता हूँ का मतलब ये कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, तर्जुमा कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, वो अच्छा होगा। एज़ फार एज़ यू आर कंसर्न, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आई डोंट नीड योर फेवर, तो मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज़ आई कैन सी, बोले जहाँ तक मैं सोचता हूँ या देखता हूँ, है ना। ही इज़ गोइंग टू फेल इन द एग्ज़ामिनेशन अगेन दिस टाइम, कि इस बार भी वो एग्ज़ाम में नाकाम होने जा रहा है ना। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम लीस्ट और शुड का इस्तेमाल आप देखेंगे, है ना। से लीस्ट और शुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए सेंटेंस में देखिए, वॉक केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, कह रहे कि होशियारी से चलो, कहीं ऐसा न कि तुम गिर जाओ, है ना। आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर लिस्ट ही शुड फॉलो मी, कह रहे मैं खौफ ज़दा था दरवाज़ा खोलने में, कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर ले, यानी मुझे दरवाज़ा खोलने में खौफ था कि कहीं वो मेरा पीछा ना कर ले। राइट इट डाउन लिस्ट यू शुड फॉरगेट इट, कह रहे हैं कि इसे लिख लो, ऐसा नहीं कि कहीं तुम इसे भूल जाओ, कि इसे लिख लो, ऐसा नहीं कहीं कि तुम भूल जाओ, ऐसा नहीं कहीं के लिए हम लिस्ट और शुड का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे यू मस्ट स्टडी हार्ड, कह रहे तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पढ़नी चाहिए, है ना। लिस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कहीं तुम नाकाम हो जाओ। देयर इज़ टू मच नॉइज़ फॉर मी टू वर्क, कह रहे कि अब यहाँ पर नाज़रीन किराम टू का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब टू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कहते हैं कि मतलब कोई चीज़ टू का माना भी आता है, टू का माना ज़्यादा भी आता है, तो अब ये ज़ाती के माने में है। जैसे देयर इज़ टू मच नॉइज़, कह रहे हैं कि बहुत शोर है ना, फॉर मी, मेरे लिए, टू वर्क, काम करने के लिए। यानी अब इसका इस्तिलाही तर्जुमा ऐसे कर लें कि इतना शोर है कि मुझसे काम नहीं किया जा सकता, है ना। देयर इज़ टू मच नॉइज़ फॉर मी टू वर्क, कि इतना शोर है कि मेरे से काम नहीं किया जा सकता। द बैग इज़ टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, कह रहे हैं कि थैला इतना भारी है कि मुझसे नहीं उठाया जा सकता, है ना, यानी मेरे लिए उठाने में थैला भारी है, ठीक है ना। द कोट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, कह रहे कोट इतना महंगा था कि मुझसे ख़रीदा नहीं गया। कह सकते हैं कि कोट जो है मेरे लिए बहुत महंगा था, मेरे ख़रीदने के लिए बहुत महंगा था, है ना। यानी अब उसका इस्तिलाही तर्जुमा देखने से करने, कोट इतना महंगा था कि मैं मुझसे ख़रीदा नहीं गया। अब ऐसे यू आर टू यंग टू बी मैरिड, कह रहे कि तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारी शादी नहीं कराई जा सकती है ना। कह रहे तुम इतने छोटे, यू आर टू यंग टू बी मैरिड, कि तुम इतने छोटे हो तुम्हारी शादी नहीं कराई जा सकती, यानी तुम शादी के लिए छोटे हो, ठीक है। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ हम रादर दैन का इस्तेमाल करेंगे। रादर दैन का मतलब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पर तरजीह देते, पसंद कर देते। अब यहाँ पर बोलेंगे आई वुड रादर गो आउट दैन स्टे एट होम टुडे, कि मैं बाहर जाना पसंद करूँगा मुकाबले इसके कि घर में मैं ठहरा रहूँ, यानी घर में ठहरने के मुकाबले में बाहर जाना पसंद करूँगा। ऐसे
आई वुड रादर रिज़ाइन माई पोस्ट देन फ्लैटर एनी बडी। बोले मैं किसी की चापलूसी करने के बजाय मैं अपने मनसब से इस्तीफ़ा देना पसंद करूँगा, यानी इस्तीफ़ा दूंगा। ठीक है ना। चलिए नाज़रीन इकराम आगे हम देखते हैं। he would rather die than to had a disgraceful life, कि वो मरना पसंद करेगा मुकाबले इसके कि वो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारे, यानी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले वो मरना पसंद करेगा, वो मरेगा। जिसे बोलते हैं ना ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले वो मरेगा, मरना पसंद करेगा। आई वुड रादर डाई देन बेग, यहाँ पर कह रहे हैं कि आई वुड रादर डाई देन बेग, कि मैं भीख मांगने के मुकाबले क्या करना, मरना पसंद करूँगा। चलिए अब नाज़रीन इकराम यहाँ पर इधर और का तर्जुमा, या तो ये या तो ये दो चीज़ है, दोनों में से ऑप्शन है ना। कर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, विदर खा, विदर का माना खा भी होता है, खा ही विल कम, वो आएगा, और नॉट या नहीं आएगा, है ना, खा या, है ना, कि मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा। आई डोंट नो विदर शी विल रिकग्नाइज मी और नॉट, कि मुझे नहीं इल्म है कि वो मुझे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। ठीक है ना। यू विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन विदर यू लाइक इट और नॉट, कह रहे तुम्हें ये दवा लेनी पड़ेगी, खा तुम इसे पसंद करो या ना पसंद करो। ठीक है। आगे ऐसी नाज़रीन इकराम एक और सेंटेंस देखिए, वी विल हैव टू गो विदर शी कम्स विद अस और नॉट, कह रहे वी विल हैव टू गो, कह रहे कि हमें जाना पड़ेगा, खा वो हमारे साथ आए या ना आए, हमारे साथ आए या ना आए, वो हमें जाना पड़ेगा। ही रिस्पेक्ट्स, नीदर भी पढ़ सकते, नाइदर, ही रिस्पेक्ट्स नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर हिज टीचर, कह रहे कि ना तो वो अपने वालदैन की इज़्ज़त करता है और ना ही अपने असातिज़ा की। नीदर नाइदर दोनों पढ़ सकते हैं। नीदर अशरफ नॉर खालिद वॉज प्रेजेंट है, कह रहे कि नहीं तो अशरफ और ना ही खालिद यहाँ मौजूद थे। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज़ गुड एट ड्राइविंग, ना तो वो और ना ही उसका भाई किसमें, गाड़ी चलाने में ठीक है, यानी गाड़ी चलाने में अच्छा है, यानी अच्छे से गाड़ी चलाना आता है। हम यहाँ करके नीदर यू नॉर शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नीदर नहीं तो ना तो तुम ना वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। अब यहाँ पर करेंगे ईदर का या आइदर, है ना। आइदर यू कैन आइदर कॉल मी एट होम और एट ऑफिस, करके आप मुझे बुला सकते हैं, है ना, मुझे बुला सकते हैं, मुझे अब कॉल कमाना बुलाना भी होता है, इनवाइट कमाना भी होता है, कॉल कमाना कॉल करना भी, फ़ोन करना भी तो रिंग करना, फ़ोन करना। हम कह सकते हैं कि हाँ आप मुझे घर पे बुला सकते हैं या ऑफिस। ठीक है। इधर मॉम और डैड विल कम टू पिक यू अप, है ना, करके या तो हाँ तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे वालिद तुम्हें लेने आएंगे। यू कैन इधर से स्टे और कम विथ अस, कि या तो तुम यहाँ ठहर सकते हो या हमारे साथ आ सकते हो। इट वॉज इधर अहमद, या तो ये अहमद था, और खालिद या खालिद हु रिसीव्ड योर मैसेज, जिसने तुम्हारे मैसेज को पाया, हासिल किया। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे इज़ नॉट बट ऑल्सो का तर्जुमा देखिए, कह रहे शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि ज़हीन भी है। ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड, कह रहे कि वो गरीब ही नहीं है बल्कि क्या है, अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार भी है। ही इज़न्ट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, कह रहे हैं वो ज़िद्दी ही नहीं है ना, नहीं ज़िद्दी नहीं बल्कि एरोगेंट का मतलब मुतकब्बिर, है ना, कह रहे हैं कि वो मुतकब्बिर ही नहीं है बल्कि खुदगर्ज भी है। सना इज़ नॉट ओनली रिच, कह रहे सना मालदार ही नहीं है बट ऑल्सो जनरस, बल्कि सखी भी है। चलिए अब नाज़रीन इकराम यहाँ देखते हैं नो सूनर का इस्तेमाल, है ना। कह रहे नो सूनर डिड अहमद रीच क्लास, कह रहे जो ही अहमद क्लास में दाखिल हुआ, क्लास में पहुंचा, दर्स में पहुंचा, देन ही स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क, तब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी क्लास में जाते ही उसने अपना काम करना, अहमद क्लास में जाते ही अपना काम करना शुरू कर दिया। होमवर्क का मतलब अपना टास्क, यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो काम होता है
से होमवर्क करते हैं। कह रहे नो सुनर डिड द बेल रिंग, कह रहे कि जो ही घंटी बजी, देन आई रैन आउटसाइड, में मैं बाहर निकल गया, मैं बाहर भाग खड़ा हुआ। नो सुनर डिड द इंटर इंटू, नो सुनर डिड ही इंटर इंटू द क्लास, करके जो ही वो क्लास में दाखिल हुआ, देन इलेक्ट्रिसिटी वेंट, तभी बिजली चली गई, है ना। नो सुनर डिड अहमद अराइव्ड एट द स्टेशन, कह रहे कि जो ही अहमद स्टेशन आया, देन द ट्रेन केम, ट्रेन आई, यानी ट्रेन, यानी ठीक अहमद के आने के बाद ट्रेन आ गई, है ना, यानी जो ही अहमद स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई, ठीक है। नाज़रीन किराम, अब यहाँ पर देख लीजिए बोथ एंड का इस्तेमाल करें। नाइल कैन बोथ रीड एंड राइट, के नाइल दोनों कर सकता, पढ़ सकता भी है, लिख भी सकता है, यानी नाइल पढ़ लिख दोनों सकता है। यू कैन बी बोथ टीचर एंड ओरेटर, कि तुम टीचर भी हो सकते हो और मुक़र्रिर भी, ख़तीब भी, कि तुम दोनों हो सकते हो, यानी टीचर और मुक़र्रिर दोनों। बोथ अहमद एंड हबीब, करे कि दोनों अहमद और हबीब हैव टू अटेंड द क्लास, एंड उसे क्या है, क्लास हमें शिरकत करनी पड़ती है। आई यूज़ टू लाइक प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि मैं पसंद किया करता था खेलना दोनों, क्रिकेट और फुटबॉल, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मैं खेलना पसंद किया करता था। नाज़रीन किराम, आज का ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो कंजंक्शंस हैं ये आपको पसंद आएंगे और आप इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। चलिए इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नए हम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।